तो दोस्तों आज से कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने तेजस मार्क 2 परियोजना को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर को लेकर डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरह से इसी साल नवंबर मंथ में तेजस मार्क 2 को अनऑफिशियली रोल आउट किया जाएगा। तो उसके ठीक एक महीने बाद यानी दिसंबर 2025 में ऑफिशियली भी इसे रोल आउट किया जाएगा, जहां पर एक ग्रैंड सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद शामिल होने जा रहे हैं। और इस तरह से तेजस मार्क 2 को भव्य तरीके से रोल आउट करते हुए वर्ष 2026 में इसकी पहली उड़ान परीक्षण का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस बीच जो टाइमलाइन निकलकर सामने आई थी उसको एनालाइज करते हुए मैंने आपको बता दिया था कि देखिए यहाँ पर फिर से 6 महीने का डिले हो रहा है, लेकिन ये डिले केवल इसी वजह से हुआ था क्योंकि इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को चेंज किया गया जो हमने पहले तय कर रखी थी। कई सारी एडवांसमेंट इसके अंदर की गई, इस वजह से इनके टेस्टिंग सर्टिफिकेशन और साथ ही इनकी असेंबली के लिए इसके कुछ सब सिस्टम्स अभी तक प्राइवेट कंपनियों के द्वारा तैयार करके HAL तक नहीं पहुंचाए गए हैं। और यही कारण है कि पहले रोल आउट में कुछ 4-5 महीनों का और डिले देखने के लिए यहाँ पर मिला है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो इसकी डेवलपमेंट स्टेज चलने जा रही है वो अभूतपूर्व होगी और इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा स्वयं ADA की तरफ से किया गया है। तो चलिए आगे उसी को देखते हैं। और अगर आपने तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो मैं आपको एक और सरप्राइज देने जा रहा हूं। इसी वीडियो में मैं आपको वो इमेज दिखाने जा रहा हूं जहां पर कैट्स वॉरियर का इंजन रन टेस्ट किया गया था। उसका पूरा ओरिजिनल फोटो हमें मिल चुका है, तो वो भी आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरुआत हम लोग यहीं से कर देते हैं कि ये रही वो फोटो जहां पर कैट्स वॉरियर का आप इंजन रन टेस्ट देख रहे हैं जो ग्राउंड पर हुआ था। देखिए एक तरफ का इंजन आपको बर्निंग कंडीशन में दिखाई दे रहा होगा, ये इग्निशन ऑन किया गया है और इस तरह से इसका टेस्ट किया गया था। तो अभी तेजस मार्क 2 को लेकर बताया ये जा रहा है कि इसकी असेंबली में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर दिए गए हैं। जो इसका मेन फ्यूजलार है उस सेक्शन के साथ इसके विंग्स वगैरह को जोड़ दिया गया है और असेंबली जिग पर ये बिल्कुल अपने अंतिम स्टेज तक पहुंच चुका है, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया इस साल के अंत तक इसे हर हाल में रोल आउट करना है। तो अगले 5-6 महीनों में ये लगभग पूरी तरह से रोल आउट होने के लिए तैयार हो चुका होगा, क्योंकि मैक्सिमम समय भी जो बताया जा रहा है प्रोटोटाइप असेंबली का वो 10 महीने बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि अगले 2-3 सालों में HAL द्वारा लगभग 4 प्री प्रोडक्शन तेजस मार्क 2 का निर्माण कर दिया जाएगा। आपको शायद याद होगा आज से 2-2.5 साल पहले इस तरह की खबरें निकल कर आती थी कि तेजस मार्क 2 की मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज वगैरह को हम लोग वैलिडेट कर चुके होंगे और इसमें काफी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन्हें ज्यादा टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। इस वजह से इसके पहले प्रोटोटाइप को रोल आउट होने के 2-3 सालों के अंदर ही इसे हम लोग प्रोडक्शन में भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। और देखिए वास्तविकता में कुछ इसी तरह की चीज निकलकर सामने आ रही है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्ष 2026 में जब ये अपनी पहली उड़ान को आयोजित करवाएगा उसके केवल 3 सालों के अंदर यानी वर्ष 2028-29 में ये तैयार हो जाएगा अपने प्रोडक्शन में जाने के लिए, ऑपरेशनल होने के लिए। तो कहने का मतलब बीच में केवल 3 सालों का ही समय बचता है। इस दौरान की जो प्रक्रिया है वो देखिए आपकी किस तरह से घटित होगी। तो जैसा 2025 में पहला रोल आउट होगा, 26 में ये उड़ान परीक्षण लेगा। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा प्रोटोटाइप होगा वो वर्ष 2026 में ही अंत के महीनों तक रोल आउट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों वर्ष 2027 में तीसरा तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप भी रोल आउट होगा और ये होगा वर्ष 2027 के मध्य में। इसके बाद चौथा प्रोटोटाइप और जो अंतिम प्रोटोटाइप माना जा रहा है वो भी वर्ष 2027 के अंत तक रोल आउट होगा। तो यानी इस साल पहला तेजस और 27 के अंत तक कुल 4 तेजस मार्क 2 रोल आउट कर दिए जाएंगे, जिनकी बाद में चलेगी लंबी चौड़ी टेस्टिंग। इसमें बताया ये जा रहा है कि लगभग 1000 के आसपास उड़ानें आयोजित की जाएंगी। इन चारों प्रोटोटाइप से मिला जुलाकर 1000 बार इसे उड़ाया जाएगा, जो कि इसके कठोरतम परीक्षणों को तय करेगा। इसके अलावा जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि ADA HAL द्वारा पहले ही अमेरिका से रेडीमेड F414 के 6 इंजन मंगवा रखे हैं, जिनमें से 2 को डेडिकेट किया गया है तेजस मार्क 2 परियोजना के डेवलपमेंट स्टेज के लिए, ताकि टेस्टिंग वगैरह में सर्टिफिकेशन में किसी तरह की कोई बाधा ना आए और इंजन प्रॉब्लम की वजह से ये परियोजना बीच में कहीं रुके ना। एंड उसके बाद वर्ष 2028-29 में ये सारी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी और ये प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।